नीतीश कुमार जो हैं वो विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बन सकते हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। बिहार से एक चौंका देने वाली खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है। क्या आप जानते हैं क्या खबर है, क्या मामला है? बिहार में बीजेपी सरकार से अब बाहर हो सकती है। नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और नीतीश कुमार की और बीजेपी के बीच में जो खाई है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आज तो एबीपी न्यूज ने इसको ब्रेक भी कर दिया है और अब एबीपी न्यूज के ही मैं माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने क्या बात कही है कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं, बीजेपी से तोड़ सकते हैं गठबंधन। ये सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज ने बोला है और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हो या बीजेपी का जो राज्य की इकाई है वो हो और नीतीश कुमार के बीच में इतनी अदावत क्यों बढ़ती चली जा रही है एक के बाद एक। नीतीश कुमार को एक तरफ करने की जो साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, वो भाजपा को भारी पड़ने लगी है। भाजपा जहां जहां जाती है राज्यों में, आप जानते ही हैं, वहां जाके इस तरह के काम करती है कि जिससे गठबंधन किया उसी को किनारे कर देती है और फिर खुद वो मुख्य राजनीतिक दल वहां का बन जाती है। इस बात को जो शिवसेना है उसने भी समझ लिया था, अकाली दल ने भी समझ लिया था कि इनके कंधों पर बंदूक रख के भाजपा चला रही है अपनी बंदूक, कहां, महाराष्ट्र में और पंजाब में। इसको लेकर ये बहुत जल्दी अलग हो गया और अगला नंबर नीतीश कुमार का है। सुनिए, एबीपी न्यूज ने इसको आज ही जारी किया है और लिखा, नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला, बीजेपी से तोड़ सकते हैं गठबंधन सूत्र। ये सुनिए। और इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो हैं वो विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बन सकते हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की शरद पवार से मुलाकात हुई थी, तब इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई थी। खबर यह भी सामने आ रही है कि इस चर्चा में बातचीत हुई थी कि यूपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, अब बहुत से लोगों ने इसकी बहुत सी वजहें बताई, लेकिन भाजपा की तरफ से ही वजह सामने आ गई। वजह क्या है? भाजपा ने एक चाल चली, लोगों का कहना है कि ये चाल है, साजिश है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति जो चुनाव है उसमें चेहरा बना के उतारा जाएगा राष्ट्रपति बनाने के लिए। राष्ट्रपति जब भी बनाया जाता है किसी बड़े नेता को, वो उसका आखिरी कार्यकाल होता है, मतलब 5 साल का रिटायरमेंट पैकेज की तरह होता है कि अब राष्ट्रपति बना दिया गया है, इसके बाद अब कोई राजनीति में दोबारा वापसी की कोई चांस नहीं है। नीतीश कुमार एक बड़ा रोड़ा है, ये समझ लीजिए, रास्ते का भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा सिर्फ उन्हीं से गठबंधन कर पाई वहां पर और किसी और तो न आरजेडी से न कांग्रेस से ये कर सकते हैं। विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाती है और भाजपा हमेशा निशाने पर रहती है राजनीतिक दलों के भी। लेकिन अब ये साजिश, ये कह लें, ये साजिश का हिस्सा कह लें या जो भी कह लें, बीजेपी ने एकदम ऐलान कर दिया, जो सूत्रों उनके बोल रहे हैं, ऐलान नहीं किया, एबीपी ने कहा है कि विपक्ष नीतीश कुमार को बना सकता है राष्ट्रपति उम्मीदवार। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार बना के पूरी राजनीतिक जो करियर है वो ख़त्म करने का और ख़त्म करके भाजपा एक अकेली पार्टी वहां बन के सत्ता के अंदर काबिज रहा है, या जो भी होना हो वहां हो। ये भी एबीपी न्यूज़ ने कहा है, बताया है, आप इसको भी देख लीजिए। ये निश्चित तौर पर शोभना, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, मुख्य तौर पर दोनों नेताओं में जब मुलाकात हुई थी और 2024 की चुनाव की रणनीति को लेकर बातचीत प्रमुखता से इस मुलाकात का मुद्दा था। लेकिन चूंकि कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर केसीआर से उन्होंने मुलाकात की थी और नीतीश कुमार से भी वो लगातार टच में है, तो ऐसे में जो उन लोगों की बात हुई थी वो बात केसीआर ने शरद पवार के सामने रखी है। हालांकि फिलहाल नीतीश कुमार के राष्ट्रपति पद को लेकर शरद पवार ने कोई पत्ते नहीं खोले, लेकिन मुख्य तौर पर अगर जो बात केसीआर की तरफ से शरद पवार जी को बताई गई है, अगर इसमें वाकई में नीतीश कुमार इस तरह का विचार कर रहे हैं तो एनडीए के लिए बड़ी झटके वाली खबर हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत ही विश्वास के साथ कम सीटें आने के। अब यहाँ पर बहुत से लोगों की बहुत सी बातें हैं। नीतीश कुमार अभी चुप हैं, खामोश हैं, बीजेपी ने भी कुछ नहीं बोला है, अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बड़े बड़े चैनल से, बड़े बड़े सूत्रों के हवाले से ये जारी कर रहे हैं और बात बहुत पुराने पहले से चल रही है। जब से सरकार दोबारा बनी है, नीतीश कुमार जी के पास आंकड़े में सीट्स कम आई
और बीजेपी के पास ज़्यादा आई, लेकिन मजबूरी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं बनाते तो फिर नीतीश कुमार वैसे ही गठबंधन से बाहर हो जाते, सरकार के आसपास ही रहते हैं। और बीजेपी के साथ भी ये बहुत बड़ा मसला है कि अब इनके अलायंस पार्टनर्स इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलायंस पार्टनर्स को अलग हटा के रास्ते से उनके जो रीजनल स्टेट, जो उनके क्षेत्र हैं, जो उनके इलाके हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पर भी बीजेपी उनको एक तरफ करके उनके दम पर पूरे राज्यों पर काबिज होने की साजिश रचती रहती है, काम करती रहती है। अब बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी थी इस तरह की, तो बीजेपी बड़े मुकर होके उनको कभी अपमानित करना, कभी उनको उनकी असली जगह दिखाना, बार बार याद दिलाना कि हमारे पास ज़्यादा नंबर्स हैं, ये बोलना कि आप हमारे दम पे ही मुख्यमंत्री हैं, आपके पास ज़्यादा नंबर्स नहीं आए हैं, ये बहुत वक्त से चल रहा था। अगर आप पहले जाके देखेंगे, हेडलाइंस देख लीजिए, अभी 2-3 महीने पहले की भी तो एनडीटीवी ने डाला था कि बिहार में अब भाजपा हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को याद दिलाती है उनकी नंबर 2 की हैसियत, कि आप नंबर 2 हो, हम नंबर 1 हैं। ये एनडीटीवी का हेडलाइन थी। और ये किस बात के ऊपर कहा गया था कि जो विधान परिषद के चुनाव होने थे उसमें 12-12 सीटों पे शेयरिंग करनी थी, 24 सीटों के चुनाव थे, और ये नीतीश कुमार जी को उम्मीद थी कि 12-12 सीटों पे शेयरिंग होगी, 12 हमारे होंगे विधान परिषद के सदस्य, 12 इनके होंगे। लेकिन बीजेपी ने इनको 11 देकर और 13 खुद रखे थे उसके अंदर, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर मामले बिगड़ते चले गए और अब भाजपा के पास से एक और राज्य हट जाएगा। मतलब अगर ये चीज़ जो दिख रही है साफ तौर के ऊपर, जो साफ स्पष्ट दिख रही है, बीजेपी अब सत्ता में बिहार में भी नहीं रहेगी, जैसे महाराष्ट्र से बाहर हुई, पंजाब से बाहर हुई, और ऐसे हालात के अंदर बीजेपी के पास अब चुनाव जीतने की भी संभावनाएं कम होती चली जाएंगी। जैसी करनी वैसी भरनी वाली मिसाल जो है वो सामने दिखती है। यहाँ पर इन्होंने खूब लोगों की सरकारें तोड़ी हैं, अब यहाँ इंदिरा गठबंधन से खुद नीतीश कुमार बाहर हो रहा है। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का चेहरा बना के बीजेपी क्या बताना चाहती थी, जब नीतीश कुमार खुद को बीजेपी ने भी कहा, सबने कहा कि पीएम मटेरियल है, पीएम मटेरियल, तो क्यों प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाती है, प्रधानमंत्री पद के ऊपर क्यों नहीं देखते, राष्ट्रपति के पद पे देख के सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की ताकत कितनी है और राष्ट्रपति की ताकत कितनी है भारत में। और राष्ट्रपति के बाद राजनीति खत्म हो जाती है, दलगत राजनीति से वैसे भी ऊपर हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों में नीतीश कुमार फंसने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार खुद मोर्चा कब खोल देंगे ये किसी को नहीं पता है, लेकिन अदावत बढ़ती चली जा रही थी। ये बातें सूत्रों तो एक तरफ है, खुल के इन्होंने जुबानी जंग चली है बीजेपी की और नीतीश कुमार जी की। बीजेपी के सांसद जी ने क्या बयान दिया था अभी फरवरी में ही, समझ लीजिए 10 दिन पहले, भाजपा बीजेपी इंडिया.com छापा था, बीजेपी सांसद का बड़ा बयान, नीतीश कुमार को कुर्सी देकर हमने भूल की, बिहार में भाजपा का सीएम भी बने। इसको लेकर इन्होंने आगे 2.5 साल के फॉर्मूले की बात भी करी है, और मैं आपको बताऊंगा, खैर सुन लीजिए, भाजपा और जेडीयू के बीच घमासान, 2.5 साल का फॉर्मूला देकर बीजेपी ने नीतीश कुमार से मांगा सीएम पद। बीजेपी के सांसद जी ने कहा कि साहब अब आप हमको सीएम पद दे दीजिए, आप 2.5 साल से हैं और इससे पहले भी आप ही थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें पिछले 1 महीने से चल रही हैं, जो अंदर ही अंदर घुट रही हैं, और साफ तौर के ऊपर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें नीतीश कुमार, केंद्र सरकार जो है उनकी, जबकि जिसके अलायंस पार्टनर हैं, उससे अलग होकर अपना बयान दे चुके हैं। और ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर साफ दिख रहा है कि ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, चला रही है गोदी मीडिया, बात अलग है। और दोबारा चुनाव भी होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। नीतीश कुमार जी इससे पहले आरजेडी को छोड़ के जा चुके हैं और फिर आरजेडी के अंदर वापस जा चुके हैं सरकार बनाने के लिए। 243 सीट्स हैं, विधानसभा गणित समझ लीजिए बिहार का, 243 सीटें हैं। 243 सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 122 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है माना जाएगा कि 122 सीट बहुमत मानी जाएगा। और नीतीश कुमार जी के पास जो सीट्स हैं सीट शेयर में, वो 45 सीट विधायक हैं इनके। बीजेपी के पास 74 हैं, पर बीजेपी के साथ कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा ये बिहार असेंबली विधानसभा के अंदर। हम अपना पूरा स्टैंड क्लियर कर चुका है, वीआईपी इनके साथ गठबंधन में है वो भी क्लियर कर चुका है। तो भाजपा अगर आ भी जाए हम और वीआईपी, तो भी भाजपा 74 और समझ लीजिए 81 सीटों के ऊपर सिमट के रह जाएगी। ऐसे में बीजेपी तो बहुत दूर है जो जादुई आंकड़ा उसको छूने में। लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू 45 सीटें, महागठबंधन में 91 सीटें और कांग्रेस की इसके अलग 19 सीटें हैं। तो ऐसी हालत के अंदर महागठबंधन खुद मिलकर जेडीयू से, जो पहले इनके सरकार अलायंस में थी, वो आराम से बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकता है। मतलब बीजेपी और जेडीयू के पास मिला के भी जादुई आंकड़ा नहीं आया था, लेकिन महागठबंधन और नीतीश कुमार की जेडीयू और कांग्रेस,
इनका बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी हाउस के अंदर है। एक बार बीजेपी ने कुछ बोला और नीतीश कुमार ने स्टैंड लिया, वैसे ही बीजेपी सरकार से बाहर विपक्ष में जाके बैठ जाएगी। जितने मंत्री बने बैठे हैं इन सभी कुर्सियां चले जाएंगी, ये सामने विपक्षी बेंचेस से बैठे होंगे और आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के पास अपने आप दोबारा मंत्री पद और सरकार आ जाएगी। विशेष दर्जे को लेकर भी बहुत हंगामा खड़ा हो चुका है। वहाँ बीजेपी के नेताओं ने अलग बात कही कि ये उनका एजेंडा है। बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बहुत बार बात करी और वो उस दोनों के ऊपर भी बयानबाजी ऐसी हुई है। एक और चीज़ याद आती है मुझे कि नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं, आरजेडी भी चाहती है, बीजेपी नहीं चाह रही है। बीजेपी वहाँ पर करने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर विवाद बढ़ चुका है इससे पहले। तो ये सारी की सारी चीज़ें बता रही है कि कितनी कोशिश बीजेपी कर ले कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, उन ख़त्म कर देंगे करियर आगे जाके। इन सब चीज़ों के अंदर आते हुए दिख नहीं रहे हैं। बहुत हंगामा है। कुछ ही दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट होती हुई दिख रही है और एक और राज्य अब शायद भाजपा के पास नहीं रहेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या चल रहा है, जिसको गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाहता है। जहाँ जहाँ बीजेपी का नुकसान होता है वहाँ वहाँ ये बिल्कुल दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ये दुखद है, लेकिन आप इसके अंदर सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं इसको आगे बढ़ा के। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।